आदाब, मैं फारूक सैयद। दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर बहुत हंगामे हो रहे हैं। क्यों हंगामे हो रहे हैं? इसलिए कि हुकूमत वक्फ एक्ट 1923 को बदलकर और उसको खत्म करके वक्फ एक्ट 1995 में सुधार की गर्ज से 8 अगस्त 2024 को हुकूमत ने इसे पार्लियामेंट में पेश किया। हुकूमत इस बिल के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में लगभग 40 अमेंडमेंट करना चाहती है। अमेंडमेंट बिल पर गौर करने के लिए 31 मेंबरान की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, जिसमें 21 मेंबरान लोकसभा से लिए गए हैं और 10 मेंबरान राज्यसभा के हैं। वक्फ एक्ट की मुखालफत करने वालों का इल्जाम है कि मुल्क भर में वक्फ बोर्डों ने बड़ी मिकदार में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उन्हें वक्फ कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब अमीर और जमाते अहले हदीस के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सल्फी ने इस बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने की नीयत पर सवाल उठाया है और पूरा कंट्रोल कलेक्टर को देने की मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी और जमात अहले हदीस समेत कई इदारे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और तमाम मुसलमान यूनाइटेड होकर इसे रिजेक्ट करने की गर्ज से गली से लेकर पार्लियामेंट तक इस बिल के रिजेक्शन के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी का गुस्सा देखिए। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। गवर्नमेंट कह रहे है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत। समाजवादी पार्टी के मेंबर मोहिबुल्लाह नदवी ने भी बेबाक तबसरे से हुकूमत ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर मैं आपकी तवज्जो की चाहता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक़फ़ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है। इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और मेंबर पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने बिल पर बहस के दौरान इस बिल की मुखालिफत करते हुए कहा, ये सब सोची समझी सियासत के तहत हो रहा है। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। कांग्रेस एमपी
इमरान मसूद ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि इससे संविधान की धज्जियां उड़ सकती हैं। टीएमसी के कल्याण बनर्जी और एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भी इसी तरह के बयानात पार्लियामेंट में बिल की मुखालिफत में दिए हैं। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, हिंदू भाइयों ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हिंदुत्ववादी पार्टियां इसके फेवर के लिए मंदिरों, गणेश मंडलों और सोसाइटियों से अपील कर रही हैं। इन सब के बावजूद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट करने के लिए गली से लेकर दिल्ली का मुसलमान अपने अपने हिसाब से काम में लगा हुआ है। इसी का नतीजा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अपनी राय देने की आखिरी तारीख तक तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिल रिजेक्ट में अपना वोट दिया है। इसी तरह कुछ टीवी चैनल की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के फेवर में भी सर्वे आ रहे हैं। जैसे CNBC टीवी ने लोकल सर्कल्स के सर्वे का हवाला देते हुए लिखा है कि इंडिया के 388 डिस्ट्रिक्ट में 47,000 लोगों से वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा तो इस बिल के फेवर में 91% लोगों ने राय दी है, जिनमें 69% मर्द थे और 31% औरतें। इस तरह के अलग अलग सर्वे जेपीसी की राय भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये सर्वे ऐसे ही हैं जैसे एग्जिट पोल के सर्वे में 1 लाख लोगों से बात करके 1 करोड़ लोगों का रुझान समझने की कोशिश की जाती है और नतीजे इसके खिलाफ आते हैं। जबकि हकीकत यह है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिल के रिजेक्शन में अपना वोट दिया है। अब देखना यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर सजेशंस और रिजेक्शंस पर 18, 19 और 20 सितंबर को होने वाली मीटिंग में जेपीसी का क्या फैसला आता है।